हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीमा अग्रवाल एक और लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने लेसन पोयम फोर्थ पोयम वंडरफुल वर्ल्ड पिछले लेक्चर में पढ़ी। आशा है आपको समझ में आई होगी। अब उसके प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। मैं प्रश्न आपको समझा रही हूँ और उसके बाद में आप उसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। Question 1. What is the attire of the earth? Attire वस्त्र, पहनने के कपड़े। तो अर्थ पृथ्वी जो है उसका अटायर क्या है? The wonderful water and wonderful grass is the attire of the earth. हमने पोयम पढ़ी वंडरफुल वर्ल्ड, तो इसमें कवि ने हमें समझाया है वंडरफुल वाटर और वंडरफुल ग्रास जो अर्थ के चारों ओर लिपटी हुई है, वही पृथ्वी की ड्रेस है, पृथ्वी की अटायर है, कपड़े हैं। क्वेश्चन 2. Which actions of the wind are described in the poem Wonderful World? The wind in the poem वंडरफुल वर्ल्ड पोयम में विंड विंड यानी हवा, तो हवा की कौन सी एक्शंस डिस्क्राइब की गई हैं, उनका वर्णन किया गया है? इसका आंसर है द विंड इन द पोयम इज शेकिंग द ट्री। विंड पोयम में कई सारे काम करती है, जैसे शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिला रही है। वॉकिंग ऑन द वाटर, पानी पर चल रही है। whirling the mills, मिल्स को गोल घुमा रही है। एंड टॉकिंग टू itself on the top of hills, और टॉकिंग टू itself अपने आप से बात कर रही है हिल्स, पहाड़ियों की टॉप पे, चोटी पर। क्वेश्चन 3. Why does the poet regard earth as a friend? पोएट कवि पृथ्वी को एक फ्रेंड क्यों मानता है? The poet regards Earth as a friend because it provides us with all the things that we need. The poet regards मानता है अर्थ को, पृथ्वी को एक फ्रेंड, because क्योंकि it provides us ये हमें देती है all the things that we need हमारी आवश्यकता की सभी चीजें पृथ्वी हमें देती है। क्वेश्चन 4. What makes the poet think that man is God's greatest creation? पोयम के अंत में पोएट कहता है कि उसके अनुसार मैन जो है वो गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। गॉड की, भगवान की सबसे महान जो क्रिएशन है, रचना है, वो मनुष्य है। और ऐसा कवि क्यों सोचता है, ये हमें प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर है द पोएट थिंक्स, कवि का सोचना है दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, कि मैन मनुष्य जो है भगवान की ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, सबसे महान रचना है। बिकॉज ही कैन लव एंड थिंक, क्योंकि वो सोच सकता है और प्यार कर सकता है। जी हाँ, कवि का कहना है कि मनुष्य जो है वो जीवित प्राणी है, उसमें ये खूबी है कि वो ही कैन लव, वो प्यार कर सकता है, एंड ही कैन थिंक, सोच सकता है। जबकि पृथ्वी जो है वो एक निर्जीव वस्तु है और वो सोच नहीं सकती, प्यार नहीं कर सकती, और इसलिए मनुष्य की कीमत जो है वो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा है। ये प्रश्न जो मैंने आपको समझाए, ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।